जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जीवन में चल रही समस्याओं का अंत अब होने वाला है। आपकी कैसी भी समस्या हो, अब आपकी समस्याओं का समाधान निकलने वाला है, क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव कई राशियों के जातकों पर होने वाला है। कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी, उन सब समस्याओं का अंत होने वाला है, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। अब 30 साल बाद शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ शनिदेव निश्चित तौर पर आप लोगों को शुभ फल देने वाले हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान करने आ रहे हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है, लेकिन अब नहीं बंधुओं, अब आपको शनिदेव बहुत कुछ देने वाले हैं। आपकी राशि के जातकों के जीवन में कितनी खींचतान चली है, जब तक शनिदेव का गोचर सही जगह पर नहीं हुआ है, शनिदेव सही घर में नहीं आए हैं, तब तक आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल रही है। लेकिन आप शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपके जीवन को संवारेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप अभी तक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, रोजगार आपका सही से नहीं चल रहा था, आपका व्यवसाय धंधा सब ठप हो गया था, आपका व्यवसाय भी बंद हो गया था, और शादीशुदा जोड़ों में बहुत ज्यादा तनाव और अलगाव की स्थिति हो गई थी। जीवन साथी से आपकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। आए दिन आपके घर में कलह कलेश का माहौल रहता था। अब सभी समस्याओं का समाधान करने शनिदेव आए हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही शुभ घर में इस समय है, तो उनका प्रभाव शुभ रहेगा और लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको कुछ चीजें नहीं करनी है, जिनमें आपको सावधानी बरतनी है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आपको इस समय का लाभ लेना है, शनिदेव के इस गोचर का, इस प्रभाव का लाभ लेना है। यह पूर्णतः 2.5 साल तक इस राशि में रहने वाले हैं, तो आप लोगों को इस समय में अपने जीवन को संवार लेना है और शनिदेव के अनुरूप ही चलना है। शनिदेव से जुड़े हुए किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं करना है। जिन कार्यों के लिए जो कार्य शनिदेव से जुड़े होते हैं, उन कार्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको कभी भी जुआ शराब जैसे उल्टे सीधे कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यदि आप तामसिक या मांसाहार करेंगे तो फिर शनिदेव का शुभ गोचर आपको अशुभ स्थिति में डाल देगा, आपको अशुभ फल देने लगेंगे। यहाँ पर शनिदेव आपको शुभ परिणाम देने की बजाय अशुभ परिणाम देने लगेंगे, तो आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, आपको यदि पूर्ण लाभ लेना है। ध्यान रखें बंधुओं, यह बहुत ही अच्छा गोचर है शनिदेव का। अभी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ है, तो आपको धन से तो माला माल करने वाले हैं। साथ ही जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, तो शनिदेव के इस गोचर से आपका वैवाहिक जीवन संवरने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बंधु, जुड़े रहिए अंत तक। और निवेदन है, हम आपको कुछ शनिदेव से जुड़े हुए अनैतिक कार्य बताएंगे, जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना है। हम आपको अनैतिक कार्यों की श्रृंखला में जरूर आगे बताएंगे कि आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, जिनको करने से शनिदेव क्रोधित होते हैं और शनिदेव के अशुभ फल व्यक्ति को जीवन में झेलने पड़ते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जो भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। बंधुओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बजरंगबली की कृपा अपने जीवन में जरूर सम्मिलित करें। वह कलयुग में जागृत देव हैं और उनकी कृपा व्यक्ति को बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है। बजरंगबली बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। विश्वास मानिए, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान हनुमान जी की शरण में जाकर ना हो। व्यक्ति परेशानियों में जब बहुत ज्यादा घिरा होता है, बहुत ज्यादा संकटों से जूझ रहा होता है, तब व्यक्ति को अपने बुद्धि विवेक से एक बार विचार कर लेना चाहिए और हनुमान जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। वहीं से उसके संकट कटने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाती है। यदि आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है, उससे आप पीड़ित हैं, या आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह का दोष है, जैसे कि पितृ दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, या किसी ग्रह की महादशा चल रही है, सारी स्थिति में हनुमान जी की शरण लेने से शांति मिलती है और छुटकारा मिलता है। जो हनुमान जी की शरण में रहता है, उसे किसी बात की पीड़ा नहीं होती है। हनुमान जी उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। तो बंधुओं, सात्विकता तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मिलित करके रहनी चाहिए। सात्विक जीवन ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में सात्विकता नहीं है, वह जीवन नहीं है। तो बंधुओं, आगे बढ़ते हैं, जुड़े रहिए अंत तक।
और बताते हैं कि आपको कौन से ऐसे अनैतिक कार्यों को नहीं करना है जिनके करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। शनिदेव न्याय के कारक हैं। न्याय के कारक देवता हैं शनिदेव। आपके साथ न्याय तो करते ही, आप यदि गलत करोगे तो तब भी आपके साथ शनिदेव पूरा बराबर न्याय करेंगे। आप सही चलोगे तो आपको सही परिणाम मिलेगा, गलत करोगे तो गलत का भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर शनिदेव आपको गलती करने पर बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वह न्याय के देवता है। साथ ही शनिदेव फैक्ट्री, कारखाना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इन सब जैसे कि कंप्यूटर, मशीनरी, इन सब के भी कारक ग्रह माने गए हैं। समय में जो लोग यदि किसी छोटी मशीनरी से भी अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आपको चोरी चकारी नहीं करनी है, किसी दूसरे का धन आपको नहीं हड़पना है, किसी दूसरे के धन पर आपको नजर नहीं बनानी है, ना ही किसी दूसरे की स्त्री, बहन, बेटी पर आपको नजर डालनी है। ऐसे अनैतिक कार्यों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 2 बंधुओं, आपको कभी भी जुआ, शराब, सट्टेबाजी हो रही हो, ना तो उस स्थान पर आपको खड़े रहना है, ना ही उस स्थान पर आपको जाना है, और आपको इस तरह के कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी गंदी जगह पर जाएंगे तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा। याद रखिए बंधुओं, शनिदेव के साथ राहु हमेशा रहते ही हैं। शनिदेव यदि आपको शुभ फल दे रहे हैं तो राहु आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं, और शनिदेव के साथ राहु हमेशा रहते हैं। राहु जैसा फल शनिदेव आपको देते हैं उसी अनुसार राहु आपको फल देता है, बल्कि शनिदेव से 2 गुना ज्यादा फल आपको राहु देता है। यदि आप गलत चल रहे हैं तो आपको अशुभ फल मिलेंगे, तो राहु आपको और भी नकारात्मक और भी अशुभ कर देगा। तो आपको ऐसी स्थिति में, ऐसे स्थान पर नहीं जाना है इस समय में। तो बंधुओं, आपको समझ आ रहा होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी दूषित जगह पर आप जाओगे तो आपका राहु दूषित हो जाएगा, वह आपकी बुद्धि को पूरी तरह से नकारात्मक कर देगा। आप एक दिन शौक में गए हैं, लेकिन अगले दिन से आप ऐसे स्थान पर जाकर स्वयं ही बैठ जाएंगे और स्वयं ही जुआ शराब करने लगेंगे। तो ऐसे स्थानों से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको इसके लिए प्रेरित करें, जो आपको ऐसी सलाह दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के साथ एक नकारात्मक शक्ति रहती है, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। तभी तो आपने देखा होगा, कोई अच्छी सलाह देगा तो इंसान उससे प्रभावित नहीं होगा। अच्छी सलाह देने वाले पर लोग शक करेंगे, उसकी बातों में मीर मेक करेंगे, लेकिन जब कोई गलत सलाह देता है तो गलत सलाह तुरंत ही लोग ले लेते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ही ऐसा होता है कि व्यक्ति के दिमाग पर तुरंत ही हावी हो जाती है। नकारात्मकता व्यक्ति को तुरंत ही घेर लेती है और व्यक्ति उल्टे सीधे कार्यों में लग जाता है। वहीं सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति यदि आपसे कोई अच्छी सोच दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है आपको, तो उसकी सलाह में आपको शक नजर आएगा, क्योंकि वह सकारात्मक है। सकारात्मक सोच तो हमेशा सकारात्मक लोगों पर ही फिट बैठती है। यदि आप जरा से भी नकारात्मक हैं तो आपको किसी अच्छे इंसान की अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। तो बंधुओं, निवेदन है, यह 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों को इन सब उल्टे सीधे कार्यों को नहीं करना है। साथ ही उन लोगों से भी अनुरोध है, यदि आपका सच्चा प्यार है, आप सच्चा प्रेम करते हैं, यदि सामने वाला भी आपकी ओर आकर्षित है, सामने वाला भी आपको उतना ही प्रेम करता है, तब तो आप प्रेम में सफलता पाएंगे। नहीं तो इस समय में यदि आप अनैतिकता के द्वारा किसी को पाना चाहते हैं, सामने वाला आपको प्रेम नहीं कर रहा है लेकिन आप उसको जबरन पाना चाहते हैं, तो अगर आपने इस तरह की हरकत की, इस तरह के आपके विचार हुए, शनिदेव से आपको बहुत पीड़ा मिलने वाली है। शनिदेव आपको बहुत दंड देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा न्याय करते हैं, जो गलत करता है उसके साथ गलत न्याय यानी कि उसको दंड देते हैं। और शनिदेव बहुत ही कठोर दंडकारक देवता है। साथ ही आप लोगों को बेजुबान जानवरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, उन्होंने अपने घर में जानवर पाल रखे हैं, जैसे कि गाय, भैंस, इस तरह के जानवर घरों में पाल रखे हैं। जब यह जानवर दूध नहीं देते हैं, दूध देने में परेशान करते हैं, तो लोग इन्हें डंडे से पीटते हैं, मारते हैं और इंजेक्शन के माध्यम से इनका दूध निकालने का प्रयास करते हैं। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस दुष्कर्म को यहीं रोक दें। जब तक गाय माता अपने इच्छा से आपको दूध दे रही हैं, तब तक आप उनका दूध निकालें। यदि वह दूध देने में परेशान कर रही हैं तो उनको वहीं पर छोड़ दें। जबरन गाय माता का दूध न निकालें, ना ही किसी भैंस को पीड़ित करें। भैंस काले रंग की होती है और भैंस का संबंध शनिदेव से होता है। शनिदेव का काले रंग से बहुत गहरा नाता होता है, तो आपको भैंस को भी पीड़ित नहीं करना है। कहने का मतलब कुत्ते को भी आपको नहीं
नहीं करना है, किसी भी बेजुबान जानवर को आपको परेशान नहीं करना है, सभी पर दया भाव रखना है। यदि इस तरह के विचार आप रखते हैं तो आप पर शनि ग्रह के अलावा और भी कई देवी देवताओं की कृपा होगी, आपके कुल के देवी देवताओं की भी आप पर कृपा होगी। अभी तक बंधुओं जो आपने झेला है, जो सहा है, वह आपके किसी पूर्वार्ध में किए गए कर्म का ही फल था, जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं चली। लेकिन अब सुधर जाइए, अब आप ऐसे किसी भी कार्य को न करें। जीवन में परिवर्तन लाना है तो आप अपनी सोच सकारात्मक रखें, बिल्कुल अपने विचारों में गंदगी ना आने दें, अपने विचार और अपने मन को बिल्कुल भी मैला ना होने दें। और जो लोग इस तरह के हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लें। सचमुच में परिवर्तन करना चाहते हैं, घर गृहस्थी में सुख समृद्धि रहे, आपके जीवन में खुशियां रहें, तो आपको अच्छे अच्छे कार्यों को करना ही पड़ेगा, साथ ही सात्विकता को भी अपनाना पड़ेगा। धार्मिक होकर ही आप सफलता पा सकते हैं। यदि शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, आप पर शनि की ढैया चल रही है, शनिदेव से जुड़े किसी भी महादशा का अंत सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की शरण में जाकर हो जाता है। या फिर आप भोले बाबा पर नियमित रूप से जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें, तब भी आपको इन ग्रहों के बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, यह ग्रह आपको पीड़ित नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय करें, किसी का धन हड़पें, किसी का धन बेईमानी से हड़प लें और किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर डालें और भगवान शिव को जल अर्पित करें और हनुमान जी की शरण में रहें तो आप बच जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है आप बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। हाँ, ग्रह के जो प्रभाव होते हैं उनसे आप बचे रहेंगे। साथ ही आप अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने कर्मों को अच्छा रखें, तो आपको शनि की 7.5 से किसी भी तरह का दोष नहीं लगेगा। या शनि की ढैया हो तब भी आपको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, किसी भी ग्रह से आपको पीड़ा नहीं होगी। यदि आप सात्विकता को अपनाते हैं, ईश्वरमय बनकर रहते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां ही रहती हैं। तो आज के समय में बंधुओं कई लोगों के कमेंट आते हैं, उनके जीवन में, शादीशुदा जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। कई लोगों का तो तलाक हो गया है, कई लोगों की तलाक होने की स्थिति है। इस तरह की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। 2 से 4 वर्ष की शादी में ही लोगों के तलाक होने लगते हैं। 5 से 6 महीने के विवाह टूट जाते हैं। 5 से 6 महीने हुए विवाह टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो आपकी ही गलती होती है, आपकी गलतियों के कारण ही ऐसा होता है। आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे, ना ही आप खुद सुधर रहे हैं, ना ही आप अपने घर के माहौल को सुधार रहे हैं। आप उन लोगों से प्रेरित होते हैं जो कि खुद के जीवन में आग लगाकर बैठे हैं। ऐसे लोग आपको ज्ञान देते हैं, आप उनका ज्ञान लेते हैं। बताइए, कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी घर गृहस्थी फलित है, जिनके आपस में बहुत प्रेम है? क्या आप ऐसे लोगों से प्रेरित हुए हैं? नहीं। ऐसे लोगों से तो आपको और ईर्ष्या जलन होने लगती होगी, क्योंकि आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी हैं। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को देखकर प्रेरित नहीं होंगे, ऐसे लोगों से आप सलाह नहीं मांगेंगे। ईगो और घमंड आप लोगों में बहुत ज्यादा होता है। यही अकड़ के कारण आज आपकी घर गृहस्थी बिखर गई है। यदि आपके अंदर अहम की भावना न होती तो आज आपके जीवन में, घर गृहस्थी में इस तरह की आग न लगती। तो बंधुओं, सबसे पहले आप अपना सुधार करें, साथ ही किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें। ज्यादातर स्थिति में परिवार की वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं। कोई अपनी माँ की बहुत बात मानता है, कोई अपनी बहनों के कहे अनुसार चलता है। इस तरह के घरों में सबसे ज्यादा हालात बुरे देखे गए हैं। बंधुओं, शादी एक इंसान से होती है, शादी पूरे परिवार से नहीं होती है। जब जीवन साथी आपका पूरे परिवार के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में आपको जबरन दबाव नहीं देना चाहिए। आपको अपनी घर गृहस्थी तुरंत ही अलग कर लेनी चाहिए और अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए और धन अर्जित करने की व्यवस्था में लग जाना चाहिए। इस तरह से भी आप अपने घर गृहस्थी में शांति ला सकते हैं। जो कि हमारे आसपास हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमारा ऐसा विचार है और हमारी ऐसी सलाह है। आपका संबंध आपके जीवन साथी से हुआ है, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। किसी तीसरे को अपने बीच में जगह न दें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे और यह अकेलापन आपको हमेशा नकारात्मकता से घेरे रहेगा और उल्टे सीधे कार्यों में लिप्त करके रखेगा। आज से 2-3 महीने पहले के हालातों के बारे में बात करें तो जो जीवन साथी आपके लिए सब कुछ था, आप उसकी बहुत केयर करते थे, आज आप देख रहे होंगे कि वही आपकी तरफ देखना नहीं चाहता है। तो बंधुओं, इसमें आप ही की गलती है। आप ही की गलतियों की वजह से यह सब हो रहा है। ना ही आपने समझने का प्रयास किया, ना ही समझाने का प्रयास किया। आपके मन में घमंड और
ईगो इतना ज्यादा था कि आपने अपने रिश्ते को एक झटके से तोड़ दिया। फिर आपको उसके जाने के बाद एहसास हुआ जब देर हो गई इतनी तो फिर अब खराब रिश्ता इतनी आसानी से नहीं जुड़ेगा। लेकिन बंधुओं चिंता न करें, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से अब वापस से सब कुछ सही होने वाला है। जो जीवन साथी आपको देखना तक पसंद नहीं करता था अब उसके आपके पास मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे। उसके मन में बेचैनी होगी, वह बहुत तड़पेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस तरह की बन रही है तो कई लोगों को तो अपना प्यार वापस मिलने वाला है। तो बंधु निवेदन है दोबारा से घर गृहस्थी को सजाएं, पुरानी बातों को दबा दें, पुरानी बातों पर बिल्कुल मट्टी डाल दें, पुरानी बातों को भूल जाएं और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से अपनी घर गृहस्थी को चलाएं। तो बंधुओं कई लोगों को ऐसे संदेश मिलने वाले हैं इस स्थिति में। तो बंधुओं खुश हो जाइए, आपके तो भाग्य खुलने वाले हैं। इस समय में पिछले जीवन साथी से मेल मिलाप जरूर होगा, साथ ही आपको धन कमाने के भी मौके मिलेंगे, अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे आपको। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, जो लोग प्यार को पाना चाहते थे उनको सच्चा प्यार मिलेगा। साथ ही जो व्यवसाय धंधे करते थे, जैसे कि किसी भारी मशीनरी के द्वारा आपका व्यवसाय होता था, किसी भी मशीनरी से जुड़े हुए कार्य को आप करते थे तो फिर आपके अब कार्य अच्छे होने वाले हैं, आपके धंधे में उछाल आने वाली है, आप अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं। तो यह हम लिख कर दे सकते हैं 100% आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन 25 मार्च से 11 अप्रैल तक जरूर होगा। 25 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आपके प्रेम संबंध सुधरने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यदि इस तरह की खुशखबरी आपको मिलती है, इस तरह की खुशी आपके जीवन में हमारी बताई हुई समय अवधि के अनुसार मिलती है आपको, जैसे कि 25 मार्च से 10 अप्रैल तक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो इस समय में आपके साथ कुछ भी अच्छा घटित होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही गलत कार्यों को न करें, उल्टे सीधे कार्यों से दूर रहें, नहीं तो जीवन में परेशानियां फिर से आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको भक्तिमय बनना है, हनुमान जी की शरण लेनी है और हनुमान जी की भक्ति करना प्रारंभ कर देना है। फिर देखो कैसे आपके जीवन में एक झटके से परिवर्तन होता है। बंधुओं जब हमारी समस्या बढ़ जाती है तो उसका समाधान धीरे धीरे ही होता है। अब जैसे कि आपको किसी बीमारी ने घेर रखा है, वह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब उस ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। इसी तरह आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो हनुमान जी की शरण में जाने से आपको शांति मिलेगी और आपके सोच विचार अच्छे होंगे, मार्गदर्शन मिलेगा और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। यह बात हम गारंटी से कह सकते हैं 100% परिवर्तन होगा। क्यों परेशानियों को झेल रहे हैं, क्यों नहीं अपनी सोच बदल लेते हैं, क्यों अपने विचारों में सात्विकता नहीं लाते हैं, क्यों आप लोग दर दर भटक रहे हैं, क्यों आप इतनी ठोकरें खा रहे हैं। जाइए हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए या फिर आप सुंदर कांड का संकल्प ले लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आपके शत्रु बहुत हैं, शत्रुओं से आप बहुत परेशान हैं, किसी ने आपके ऊपर किसी तरह का तंत्र मंत्र किया है, टोना टोटका मारा है, तब भी आपको हनुमान जी की शरण में जाने से बहुत लाभ होगा, आपके सारे संकटों का हरण हो जाएगा। साथ ही आपको बल बुद्धि भी प्रदान करेंगे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को बल बुद्धि के दाता भी कहा गया है। तो आपका बुद्धि विवेक भी अच्छा रहेगा, आप अच्छा सोचेंगे, आपके विचारों में सात्विकता रहेगी, आपकी तरक्की 100% हो जाएगी, घर गृहस्थी फलित रहेगी, घर में किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी। तो मत झेलिए परेशानियों को। क्या लग रहा है, यदि आपके पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं है तब भी आप खाली हाथ चले जाएं, एक तुलसी पत्र ले जाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें, 21 पत्तों की आंकड़े की माला आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। आपके पास किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था यदि बिगड़ी है, आप असमर्थ हैं कि आप हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकते, हनुमान जी को जनेऊ अर्पित नहीं कर सकते हैं, इतनी आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप हनुमान जी को एक तुलसी पत्र, एक पुष्प से ही खुश कर सकते हैं। साथ ही शनिवार को जो हनुमान जी को सफेद आंकड़े के पत्तों की माला चढ़ाता है उसकी मनोकामना हनुमान जी जरूर पूरी कर देते हैं। यह माला आप शनिवार के दिन से ही प्रारंभ कर दें। आंकड़े का पेड़ तो ज्यादातर सभी घरों में होता है, यदि घरों में नहीं है, घरों में नहीं लगा रखा है तो आपको अपने आसपास किसी खाली पड़े हुए प्लॉट में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह स्वतः ही जम जाते हैं, इन्हें उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह अपने आप ही उग जाते हैं। तो बंधुओं इस तरह से आप अकौए के पत्ते को ले आए, आंकड़े आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आंकड़े को, सफेद आंख के पत्ते को ले आए और उसकी 21 पत्तों की माला बन। यह नियम आपको लगातार 21 दिन तक करना है। 21 शनिवार आपको यह नियम अपनाना है। 21 शनिवार हनुमान जी को आपको आंकड़े के पत्ते की माला अर्पित करनी है। और जब 21वां आखिरी शनिवार होता है, 21वां उपाय आप 108 पत्तों की माला से पूर्ण करेंगे, उस दिन आपका उपाय पूरा हो जाएगा। लास्ट में आप 108
पत्तों की माला अर्पित कर दें। देखिए बंधुओं, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। मत हैरान होइए, मत यहाँ वहाँ जाइए, मत लोगों की सलाह लीजिए, आप सिर्फ हनुमान जी की शरण में जाइए। दूसरा, जिनके जीवन में प्रेम संबंधों में हमेशा तकरार होती रहती है, जीवन साथी से रूठा मनाई चलती रहती है, तो आपको 11 शुक्रवार एक उपाय कर लेना चाहिए। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह उपाय आपको 11 शुक्रवार करना होगा। 11 शुक्रवार यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका जीवन साथी आपसे कभी नहीं रूठेगा। आपको करना क्या है, 11 शुक्रवार शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। आप शुक्रवार के दिन सुबह उठें, बिल्कुल मौन धारण करके रहें, किसी से बात न करें। नहा धोकर आप एक कटोरी में शहद ले लें और सीधे शंकर जी के मंदिर चले जाएं। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर आपको अपने प्रेमी का नाम लेते हुए शहद अर्पित करना है। देखो बंधुओं, शहद का संबंध मीठे से होता है। शहद में एक बहुत ही अच्छी मिठास होती है। शहद का मीठा सबको अच्छा लगता है। तो आप शहद के इस उपाय से भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो जिनका जीवन साथी तुरंत ही रूठ जाता है या आपस में कलह कलेश बहुत जल्दी होने लगता है, तो उन लोगों के लिए यह उपाय रामबाण है। यह उपाय यदि आप 11 दिन तक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो आप इसी तरह से 11 दिन तक लगातार इसी नियम से भगवान शिव को शहद अर्पित करेंगे और 11 बार अपने मन में अपने जीवन साथी का नाम लेंगे। जीवन साथी का नाम लेते हुए आपको यह शहद अर्पित करना है। तो बंधुओं, यदि आप कर लेंगे तो फिर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। साथ ही दूसरा उपाय आपको यह करना है कि यदि आप महिला हैं तब आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सुहाग अर्पित करना है और भगवान नारायण को पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। इस तरह से आप यदि 7 शुक्रवार भी करते हैं, 7 शुक्रवार आप माता लक्ष्मी को सुहाग की चीजें अर्पित करती हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही बहनों से मेरा अनुरोध है कि शुक्रवार के दिन आप अपना श्रृंगार पूरा किया करें। यदि आप बहुत ज्यादा सजती सवरती नहीं है तब भी आप अपना शुक्र अच्छा करने के लिए शुक्रवार के दिन खूब सजे सबरा करें। कहने का मतलब यह है कि आप अपने हाथों में चूड़ियां भर भर के और पैरों में महावर लगाएं, मांग में सिंदूर बिंदी सब बराबर होना चाहिए। काजल भी आपको आंखों में उस दिन लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन जो स्त्री बहुत ज्यादा सजती सवरती है उसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। शुक्र ग्रह अच्छा होता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, उसके जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं आती हैं और जीवन साथी का प्यार बराबर उसको मिलता है। साथ ही आप शुक्रवार के दिन अपने दाहिने हाथ में एक चांदी का छल्ला या फिर आप एक चांदी की चूड़ी टाइप की बनवा ले। जैसे कि हमारी बहनें संतान सप्तमी की चूड़ी बनवाती हैं, उसी तरह आप एक चूड़ी चांदी की बनवाएं और उसको पहने। इससे आपका शुक्र और चंद्र दोनों ही अच्छे हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए आप थोड़ा अपनी कुंडली को दिखा लें कि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है। यदि सब कुछ बराबर है, अच्छा है, तो आप तुरंत ही देर न करें, इन सब उपायों को अपनाएं और तुरंत ही आप एक चांदी की चूड़ी ले आएं और अपने दाहिने हाथ में धारण करें। साथ ही शुक्रवार के दिन इत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें, फिर वही इत्र अपने अंगूठे के ऊपर जो शुक्र पर्वत होता है उस पर डालें और उसे धीरे से रफ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। जीवन साथी से रिश्ता अच्छा बनेगा। प्रेम संबंधों में कभी भी तकरार नहीं होगी। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनमें लगता नहीं है कुछ भी हमारा, उसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी होती है, लेकिन उनके प्रभाव, उनके असर, उनके फल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो लोग इन सब नियमों को मानते हैं, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन हमेशा सुखद रहता है। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।